देश के कई स्थानीय एफएमसीजी प्रोडक्ट दिग्गज कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर भारी पड़ रहे हैं। कांतार की तरफ से किए गए एक सर्वे में जानकारी निकलकर सामने आई। सर्वे में पता चला कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की स्थानीय कंपनियों के ब्रांड की ग्रोथ दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के प्रोडक्ट की ग्रोथ से ज़्यादा है। रिपोर्ट में कुछ और बातें भी पता चली, जैसे ये पता चला कि पार्ले देश का टॉप एफएमसीजी ब्रांड है। देश में बढ़ते परिवारों की वजह से जो छोटे छोटे परिवार बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, उन्होंने स्पेंडिंग के बिहेवियर में बदलाव किया है। प्रीमियम प्रोडक्ट की बिक्री उनसे बढ़ी है। सर, पहला सवाल तो यही कि जो घरेलू ब्रांड्स हैं, कौन से सेक्टर में बढ़ रहे हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प घटनाक्रम है और कांतार के इस घटनाक्रम का संकेत अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान लीवर की जो बोर्ड बैठक हुई थी और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स के साथ कॉल हुई थी उसमें पता भी चला, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर ने उस इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत में ये कहा कि कई सारे बाजारों में उसे स्थानीय ब्रांड से टक्कर मिल रही है, कंपटीशन मिलना शुरू हो गया और इसलिए उन्हें अपने वॉल्यूम को बढ़ाने में दिक्कत आ रही है और उन्हें नए तरीके की कोशिश करनी पड़ रही है। आमतौर पर कोविड से पहले तक बाजार में स्थानीय ब्रांड्स थोड़ा सा कमज़ोर होकर पिट रहे थे, क्योंकि नेशनल ब्रांड उभर रहे थे और आप चाहे चाय में देख लें या डिटर्जेंट में देख लें या खाने पीने के सामानों में देख लें, एफएमसीजी में देख लें, धीमे धीमे अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ, शहरीकरण बढ़ने के साथ लोग नेशनल ब्रांड्स को, जिनको पहचानते थे, जिनका प्रचार होता था, उन्हें खरीद रहे थे। कोविड के बाद ये परिस्थिति बदली। अरे बदली क्यों, इसके पीछे की कहानी इसी कांतार रिपोर्ट के एक दूसरे हिस्से में दिखाई देती है। चूँकि कीमतें बढ़ाने के कारण, आपको याद होगा पूरे पिछले 1.5 साल के दौरान भारत में एफएमसीजी कंपनियों ने लगातार कीमतें बढ़ाई और लोगों की जो क्रय शक्ति थी, परचेजिंग पावर थी, उसमें कमी आई और उसका फ़ायदा वापस उन छोटे ब्रांड्स को मिला जो लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छी डिमांड मिलना शुरू हुई। ऐसा पता इस सर्वे के हिसाब से पता चला है कि हेयर ऑयल कैटेगरी में लोकल ब्रांड्स को अब 75% के आसपास तक की चुनौती दे रहे हैं बड़े ब्रांड्स को। ये खबर है राजस्थान के मार्केट से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मार्केट में डिटर्जेंट के लोकल ब्रांड्स, जो स्थानीय ब्रांड्स हैं, कपड़े धोने के, साबुन के, उन्होंने वापसी की है, मजबूत वापसी की है और इसकी चुनौती हिंदुस्तान लीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी जो बड़ी डिटर्जेंट प्रोडक्ट कंपनियां हैं, उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। मसाले के बाजार में अब नेशनल ब्रांड्स पिट रहे हैं। कर्नाटक के बाजार में स्थानीय मसालों के ब्रांड तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वॉशिंग पाउडर के बाजार में, गुजरात में नूडल्स के स्थानीय ब्रांड्स तेज़ी से निकल कर आ रहे हैं और ये मैट्रिक्स या ये पूरा जो बाजार का संतुलन है, ये बदला है प्राइस पॉइंट के कारण। बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे हैं जबकि स्थानीय ब्रांड सस्ते हैं और उन्होंने बाजार में अब इन कंपनियों का हिस्सा वापस लेना शुरू कर दिया है। सर, ये न्यूक्लियर फैमिली वाली बात कही, इसने कैसे स्पेंडिंग बिहेवियर में बदलाव लाया है? हाँ, एक और इस खबर में कांतार की जो अपनी स्टडी है उसमें महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात आई कि भारत में अब बहुत ज़्यादा लोग छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में न्यूक्लियर फैमिली बना रहे हैं, जहाँ पर एकल परिवार हैं, जहाँ पर 2 या 3 सदस्य परिवार में। और इन लोगों के में 2 बड़ी चीज़ें निकल कर आई स्टडी में, क्योंकि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में एजुकेशन लेवल्स अच्छे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग हैं। इनमें करीब 30 से 40% ऐसे परिवार हैं जहां वर्किंग वीमेंस हैं, यानी दोनों परिवार के दोनों प्रमुख सदस्य इनकम करते हैं, अर्न करते हैं और काम कर रहे हैं और इसलिए इनकी जो परचेज है वो परचेज अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है या ऑनलाइन परचेज की तरफ जा रही है और पैक्ड प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। ये एक बड़ा शिफ्ट है भारत के कंजम्पशन पैटर्न में, जो कांतार की इस स्टडी से निकल कर आया है। एफएमसीजी कंपनियों में एक और बड़ी खबर है, वो मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए देश की कंज्यूमर कंपनियां अपनी रणनीति में बदलाव कर रही हैं ताकि मौसम के बदलाव से उनके अगर कारोबार पर कोई मार पड़े, कोई सेल पर मार पड़े तो उसको वो बचा सकें। सर, कैसे बदलाव करके बचाने की तैयारी है? सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों को। शुभम, स्विगी ने भी हाल में ही एक वेदर फोरकास्टिंग कंपनी से, जो कि मौसम का अनुमान लगाती है, उस कंपनी से करार किया है। इसी तरह से एफएमसीजी कंपनियां और लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां भी मौसम के अनुमानों और आकलनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का और विशेषज्ञों का सहारा ले रही हैं। क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया में कारोबार के तौर तरीके को बिल्कुल तितर बितर कर दिया और भारत में अभी की स्थिति, जैसे हमने आपको बताया कि भारत के एक बड़े हिस्से में जहां कभी इतनी बाढ़ की संभावना नहीं थी, वहां पर बाढ़ की संभावना के बाद कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ऑनलाइन डिलीवरी का पूरा सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और इसलिए अब कंपनियों को और ज़्यादा लागत लगानी पड़ रही है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर करने के लिए और मौसम का मिजाज समझने के लिए। जोमेटो जैसी कंपनी, जिसका जो क्विक कॉमर्स ब्रांड है ब्लिंकिट, उसे गहरी समस्या हो रही है। माना जा रहा है कि उसकी औसतन डिलीवरीज जो 5 से 9 मिनट के बीच हो जाती थी, अब 25 से 30 मिनट तक, 45 मिनट तक ले रही हैं बड़े शहरों में बारिश के कारण। और ये नया पैटर्न है
जिसकी वजह से भारत के 2 बड़े हिस्सों में क्लाइमेट चेंज का सीधा असर बैलेंस शीट पर दिखने लगा है। हमने आपको कल बताया था कि आरबीआई ने बैंकों से भी कहा है कि उनकी एसेट्स पर कितना खतरा क्लाइमेट चेंज का दिखाई दे रहा है, यानी उन्होंने ऐसी परियोजनाओं में ऐसी कंपनियों को पैसा दे रखा है जिन्हें मौसम बदलने से बेहद बड़ा नुकसान होता है, और वो कंपनियां भी मौसम के बदलते मिजाज के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही हैं।